स्वतंत्रता के लिए कई लोगों ने अपने जीवन का त्याग किया। उन नामों की यादी सूची बनाई जाई है तो बहुत से नाम हैं। ऐसा होगा कि जिनके बारे में आज भी कोई नहीं जानता, लेकिन इन सभी नामों में जो नाम सर्वाधिक विख्यात है वो है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। इन सभी को एक साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। बाद में इनका मृत शरीर को सतलुज नदी तट पर जला दिया गया था। उस समय इस बात से देश में एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी और ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता होने के लिए चल रहे संघर्ष को एक नई दिशा मिली। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामलाल और माताजी का नाम श्रीमती लल्ली देवी था। उनके भाई का नाम मथुरादास थापड़ और भतीजे का नाम भरत भूषण थापड़ था। सुखदेव और भरत सिंह के पगड़ दोस्ती थी और दोनों जीवन के अंतिम क्षणों तक एक साथ रहे थे। बचपन से ही सुखदेव ने ब्रिटिश राजा के अत्याचारों के समझ जाना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें अपने देश में स्वतंत्रता की आवश्यकता बहुत पहले ही समझ आ गई थी। इसी कारण उन्हें आज क्रांतिकारी के तौर पर याद किया जाता है। सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। वे पंजाब और उत्तर भारत के अन्य शहरों की क्रांतिकारी गतिविधियों संभाल लेते थे। उनका जीवन देश और देश के हित के पूरी तरह ही समर्पित था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में युवाओं को भारत का गौरवशाली इतिहास बताकर उनमें देशभक्ति का जगाने का काम किया था। लाहौर में ही सुखदेव ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, जिसका काम देश में युवाओं को स्वतंत्रता में महत्व को समझाना और इस दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित करना था। सुखदेव ने तब बहुत ही सी क्रांतिकारी क्रियाकलापों में भाग लिया था। उन्हीं में से एक 1929 को में कैदियों की भूख हड़ताल भी है, जिसने ब्रिटिश सरकार की अमानवीय चेहरों को उजागर किया था। हालांकि सुखदेव को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा उस घटना के लिए याद किया जाता है जो किया जाता रहेगा, जिसने देश में तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिसर को ही बदल कर रख दिया था। वह था सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की फांसी, जो कि उन्होंने सोच समझकर चुना था। सच में सुखदेव की फांसी देश में लाखों युवाओं को देश हित के लिए जान देने प्रेरित किया है। सुखदेव को फांसी लाहौर षड्यंत्र के कारण दी गई थी, जबकि भगत सिंह और राजगुरु पर अन्य मुकदमे चल रहे थे, लेकिन उनके लिए फांसी का समय एक ही निर्धारित किया गया था। इसलिए आज तक ये तीन नाम एक साथ लिए जाते हैं। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन का गठन किया, जिसका काम भारत में आकर यही की राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना था। इसका नेतृत्व साइमन कर रहे थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस कमेटी में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था। उन दिनों देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष दल को हिस्सों में बन चुके थे, जिन्हें गरम दल और नरम दल कहा जाता था। गरम दल के नेता लाला लजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी जेम्स स्कॉट ने वहां लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसके कारण लाला जी को भी कई चोटें आई, लेकिन उनका भाषण बंद नहीं हुआ। लाला जी ने कहा, मुझ पर लगाने वाली एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में लगने वाले एक एक किले के समान होगी। इसके साथ उस सभा में वंदे मातरम का जयघोष होता गया। लाला जी इसी रैली में भयंकर चोटिल हो गए थे और उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी। नवंबर 1928 तक देश ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी खो दिया था। इस पूरी गतिविधि पर सुखपाल और उनके साथी नज़र रखे हुए थे। लाला जी की देहांत ने उन लोगों को बहुत आक्रोशित कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने स्कॉट के खिलाफ एक्शन और लाला जी की मृत्यु की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। यह बात सुखदेव और उनके साथी पार्टी के अन्य सदस्यों को बुरी तरह से चुभ गई, इसलिए उस स्कॉट से बदला लेने के लिए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर योजना बनाई। 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने स्कॉट की गोली मारकर हत्या कर प्लान बनाया था, लेकिन यह प्लान उस तरीके से सफल नहीं हो सका जैसा सोचा गया था। गोली गलतफहमी की में जेपी सैंडर्स को लग गई थी। इसमें भगत सिंह का सहयोग सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। इस कारण इस घटना के बाद पुलिस सुखदेव, आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु के पीछे लग गई थी। सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर में पुलिस ने हत्या के आरोपियों की खोज शुरू कर दी। ऐसे में इन क्रांतिकारियों के लिए वह रुककर अपनी पहचान छुपाए रखना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पुलिस ने बचकर भागने के लिए सुखदेव ने भगवती चरण वोहरा की मदद मांगी, जिसमें भगवती चरण वोहरा ने अपनी पत्नी, जिनका नाम दुर्गा था और जिन क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी नाम से विख्यात थी, अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर उनकी मदद की। इस तरह से भगत सिंह वहां से बच निकले। कालांतर में सुखदेव और को पूरे प्रकरण के कारण ही लाहौर षड्यंत्र से आरोपी बनाया गया था।
क्रांतिकारी की गतिविधि को देखने के लिए और उन पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस इंडिया एक्ट के तहत पुलिस के अधिकारों बढ़ाना योजना बढ़ाई, जिसके कारण क्रांतिकारियों का जीवन मुश्किल होने लगा था। वास्तव में इस एक्ट का उद्देश्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डालना और इतना देना था। हालांकि इस एक्ट को तब उस अधिनियम का अंतर्गत रखा गया था जिसमें अमजन की हितों की रक्षा ध्यान रखा जाता था। इसमें अंग्रेजों ने अमजन के खुद के लिए सहानुभूति और सहयोग हासिल करने के लिए कोशिश की और जनता के मध्यम क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर गलत संदेश जाने लगा। इन सबके कारण क्रांतिकारी की समस्या बढ़ने लगी थी। इसलिए इस एक्ट के जवाब में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के केंद्रीय विधानसभा में बम गिराने की योजना बनाई। वास्तव में अगस्त वेल्टन द्वारा फ्रेंच असेंबली में बम गिराने में भगत सिंह प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने आइडिया दिया था। इस बम विस्फोट का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि यह एक योजना थी जिसमें इस एक्ट का न केवल विरोध किया जा सके बल्कि व्यापक स्तर पर पार्टी का उद्देश्य को प्रसारित किया जा सके। इसलिए भगत सिंह और उनके साथियों ने इसके बाद पुलिस को आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, जिससे कि पूरे देश को अंग्रेजों के इरादों पता चल सके। पार्टी की पहली मीटिंग में यह निर्णय किया गया कि भगत सिंह को रसिया जाना चाहिए और बटुकेश्वर दत्त और को काम करना चाहिए। सुखदेव को जब यह बात पता चली कि बम ब्लास्ट करने के बाद भगत सिंह को रसिया भेजने का सोचा जा रहा है, तो उन्होंने भगत सिंह को एक और मीटिंग बुलाने को कहा। दूसरी मीटिंग में यह तय किया गया कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह विधानसभा में बम फेंकेंगे। इस तरह 8 अप्रैल 1929 को दोपहर 12:30 बजे जब नई दिल्ली की विधानसभा में सर जॉर्ज चेस्टर पब्लिक सेफ्टी बिल में विशेष अधिकारियों की घोषणा करने के लिए खड़े हुए, उसी वक्त भगत सिंह और दत्त ने असेंबली बम फेंक दिया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद गूंगों और बहरों को सुनने के लिए आवाज़ ऊंची होनी चाहिए, पत्रकार भी हवा में उछले। हालांकि बम के किसी को चोट नहीं आई थी, इसका पुष्टिकरण खुद ब्रिटिश सरकार ने भी किया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इसके बाद पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया था। अपराधियों के नाम घोषित होते ही पुलिस ने लाहौर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बम फैक्ट्री पर छापे मारकर मुख्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हंसराज वोरा, जयगोपाल और फणींद्र नाथ घोष सरकार के समर्थक बन गए, जिस कारण सुखदेव, सत्येंद्रनाथ दास और शिवराम राजगुरु को मिलकर कुल 21 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन क्रांतिकारी के खिलाफ सेक्शन 307 इंडियन पेनल कोड और कोड ऑफ एडियम दिल्ली के अंदर विस्फोटक गतिविधियों के लिए सेक्शन 3 के अंतर्गत 7 मई 1929 को चलना पेशन किया गया था। 12 जून 1929 को कोर्ट द्वारा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर जीवन भर कारावास का फैसला दिया गया। उसी समय इन पर लाहौर का भी केस चल रहा था, इसलिए इन्हें लाहौर भेजा गया। 10 जुलाई 1929 को लाहौर की जेल में लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई शुरू हुई। स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में 32 लोगों के खिलाफ चलन पेशन किया गया। इनमें 9 लोग, जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे, 7 समक और बचे हुए 16 को अपराधी मानकर सुनवाई शुरू की गई। लाहौर जेल में चलने वाली सुनवाई आगे नहीं हो सकी, क्योंकि जेल में मिलने वाले खराब गुणवत्ता के खाने और जेलर के अमानवीय व्यवहार के लिए कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कैदियों में अमरण अनशन शुरू कर दिया और क्रांतिकारी खाने के लिए दिए गए बर्तनों को बजार कर मेरा रंग दे बसंती चोला गाना गुजगुजाते इस नेतृत्व भगत सिंह कर रहे थे और इनका साथ सुखदेव, राजगुरु, सत्येंद्रनाथ जैसे कई क्रांतिकारी दे रहे थे। यह भूख हड़ताल 13 जुलाई 1929 को आरंभ की गई और 63 दिन तक चली थी, जिसमें सत्येंद्रनाथ दास शहीद हो गए और जनता में इसका कारण भयंकर आक्रोश फैल गया। इस पूरे घटनाक्रम में सुखदेव भी शामिल थे। जेल में उन्हें और अन्य कैदियों को जबरदस्ती खिलाने की कई कोशिश की गई और बहुत प्रताड़ित भी किया गया, लेकिन कभी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुए। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए निर्णय 7 अक्टूबर 1930 को सुनाया गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। किशोरीलाई रत्न, शिव वर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद, जया देवा कपूर, बेजोय कपूर, सीमा महावीर सीमा और कमलनाथ तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद फरवरी 1931 में अकेले अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। वहीं भगवती चरण वोरा मई 1930 को बम बनाने के अभ्यास करते हुए शहीद हुआ। वोरा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जेल से
छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। देश के सभी बड़े क्रांतिकारी तब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी का विरोध कर रहे थे, जिनमें वीर विनायक दामोदर सावरकर भी शामिल थे। लेकिन गांधी जी इस पूरे मामले पर निश्चल थे और वो तब भी देश की जनता और क्रांतिकारियों से शांति की अपील कर रहे थे। सुखदेव ने जेल से ही गांधी जी को एक पत्र लिखा था। गांधी जी तब सरकार से राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग कर रहे थे, जो कि हिंसा के अभियुक्त ना हो। उन्होंने क्रांतिकारियों से भी अपनी गतिविधि और अभियान बंद करने की अपील की। इसी संदर्भ में सुखदेव ने गांधी जी को पत्र लिखा था, जो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत के बाद 23 अप्रैल 1931 को यंग इंडिया में छापा गया था। पत्र में सुखदेव ने साफ शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए थे और गांधी जी को इस बात से अवगत कराया था कि उनका उद्देश्य केवल बड़ी बड़ी बातें करना ही नहीं है, बल्कि सच है कि देश की हित के लिए क्रांतिकारी किसी भी हद तक जा सकते हैं। फांसी की घटनाक्रम भी इसी का उदाहरण है। ऐसे में गांधी जी यदि जेल में बंद कैदियों की पैरवी नहीं कर सकते तो उन्हें क्रांतिकारियों के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने से भी बचना चाहिए। लाहौर षड्यंत्र के लिए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा देनी तय की गई थी, लेकिन 17 मार्च 1931 को पंजाब के होम सेक्रेटरी ने इस 23 मार्च 1931 कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को डर था कि जनता को यदि इनकी फांसी का समय पता चलता तो एक और बड़ी क्रांति हो जाएगी, जिससे निपटना अंग्रेजों के लिए मुश्किल होगा। इसका कारण सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को निर्धारित समय में एक दिन पूर्व ही फांसी दे दी गई। इनके शवों को केरोसिन डालकर सतलुज नदी तट पर जला दिया गया। इस बात की पूरी देश में निंदा हुई, क्योंकि इन तीनों के फांसी से पहले अंतिम बार अपने परिवार से भी नहीं मिलने दिया। ऐसे में देश में क्रांति में देशभक्ति का जवार उठना स्वाभाविक था। इस तरह सुखदेव थापड़ जब मात्र 24 वर्ष के थे तब अपने की आहुति के साथ देश को वो संदेश भी दिया जिसके लिए सदियों तक देश उनका आभारी रहेगा। उसी कारण 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है।